एक अच्छा सीयूटी स्कोर नहीं आया, इसका मतलब कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। सीए मैं करना चाहता नहीं हूँ, गवर्नमेंट जॉब में मेरे को ग्रोथ नहीं दिखती, तो इसका मतलब अब सब कुछ खत्म हो गया। रुको जरा, सबर करो। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं संयम भ्याना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बिना अच्छे कॉलेज के भी तुम कैसे एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो। बिना किसी प्रोफेशनल कोर्स को करे, सीए जैसा कोई कोर्स नहीं भी करना चाहते हो, तब भी तुम एक अच्छी प्लेसमेंट, एक टॉप कॉलेज के लेवल की प्लेसमेंट ले सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो कि प्रॉब्लम क्या है, कि एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा कॉलेज ना होने में फर्क क्या है। देखो, एक अच्छा कॉलेज इज लाइक नेपोकिट। नेपोकिट सुना है ना हमने, करण जौहर घर आके मूवी ऑफर करता है, यही होता है एक अच्छा कॉलेज की। यहां पर कंपनी सामने से आएंगी और ऑफर देंगी यहाँ के बच्चों को कि आइए हमारे पास आप काम कीजिए। अब आप नेपोकिट नहीं हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने आप जाओगे इंडस्ट्री में, या तो तुम्हारे मीम बनेंगे या तुम बहुत फेमस हो जाओगे। तो यहां पर मेहनत करके जब जाओगे तो आप यहां पर चाहो तो इन नेपोकिट्स के छक्के भी छुड़ा सकते हो। तो ये सफर कैसा रहने वाला है, ये प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होने वाला है, एंड टू एंड एक एक चीज बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है और टॉप कॉलेजेस जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, यहां से जो प्रोफाइल्स के लिए, जिन प्रोफाइल्स के लिए कंपनियां ऑफर करती है बच्चों को, वो प्रोफाइल्स क्या है। तो देखो, हमारे पास मेजर मेजर 3 प्रोफाइल्स है। नंबर 1 पे हमारे पास आती है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग इज लाइक, जैसे हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही कंपनीज जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इन कंसल्टिंग फर्म्स के पास जाती है, जैसे बीसीजी हो गया, तो इनके पास, मैकेंजी हो गया, इनके पास जाती है अपनी प्रॉब्लम लेके। और ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज को बोलती है कि आपको ये हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी है, आप इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स का यूज करो और उससे सॉल्यूशन निकालो, और हम एक पीपीटी बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं सामने वाली कंपनी को, जिसको भी जो प्रॉब्लम थी। तो कंसल्टिंग फर्म्स में क्या होता है, एज अ डॉक्टर होते हो आप कंपनीज के, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे रिवेन्यू की प्रॉब्लम है, प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम है, या उनका कोई नया प्रोडक्ट नहीं चल रहा, तो जो भी प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन देते हैं। यहां पर जनरली आपकी स्किल्स, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हो। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है फाइनेंस। फाइनेंस नाम से समझ आता होगा, जिसका भी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इन चीजों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए। फाइनेंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल सीखने पड़ते हैं, फाइनेंशियल मॉडल सीखने पड़ते हैं कि स्टॉक मार्केट का, स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के कोर्सेज होते हैं कि म्यूचुअल फंड आप ऑर्गेनाइज करते हो लोगों का, आप लोगों के पोर्टफोलियो संभालते हो। आपने सुना होगा मर्जर एंड एक्विजिशन, तो बड़े बड़ी फर्म्स का, कंपनीज का जब मर्जर होता है तो वहां पे आप हेल्प करने वाले हो, उनके एक्विजिशन में आप हेल्प करने वाले हो। शार्क टैंक में तुमने देखा कि वो कहते हैं हम ड्यू डिलीजेंस करेंगे, तो उनके फाइनेंस की ड्यू डिलीजेंस करना, ये भी फाइनेंस के एक टास्क के अंदर आता है। फिर आता है हमारे पास तीसरा फील्ड, दैट इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग का फील्ड बहुत वाइड है। इसके अंदर मेजरली 2 सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट तो होता है जहां पर आप कैंपेन्स डिजाइन करते हो, जैसे दिवाली का मौसम आया, दिवाली त्योहारों का मौसम आया, तो क्या होता है कि सारी कंपनीज अपनी सेल निकालती हैं, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स डिजाइन की जाती है। तो आप एक सेगमेंट वो होता है जहां पे आप चीजों को डिजाइन करोगे, गूगल एड सीखोगे, मेटा एड सीखोगे, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ये सारी चीजें आप सीखोगे। दूसरा आता है यहां पर सेल्स। सेल्स के अंदर के सामान बेचना कैसे है, तो हो गया मार्केटिंग, कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करनी है। फिर आता है सामान एक्चुअली में कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे, सेल मैनेजमेंट करना भी आपका मार्केटिंग के फील्ड के अंदर ही आता है। फिर हम बात करते हैं एनी अदर फील्ड। इसके अलावा आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, या आप आर्टिस्ट बन सकते हो, या आप म्यूजिशियन बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मेजर तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ऊपर मैंने आपको 3 चीजें बताई, कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन तीनों के अंदर तो एक परफेक्ट आपको रोड मैप तैयार मिलेगा, और वही रोड मैप मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आपने उस रोड मैप को फॉलो करना है और आप उस अपनी मंजिल तक पहुंच जाने वाले हो। अब हम आते हैं तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, कि ये जितने भी फील्ड्स है इनके अंदर कैसे हमें एक ड्रीम जॉब रोल मिलने वाला है। सो देखो, मैं आपको एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क बताने वाला हूं। उस फ्रेमवर्क को अगर तुम फॉलो करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि तुम अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप तो है एक्वायरिंग स्किल्स। आज तुम्हारी क्लास 12 खत्म हो चुकी है, सीयूईटी का पेपर तुम दे चुके हो, तुम्हें अगर लगता है कि अच्छा कॉलेज नहीं भी मिलने वाला, तो पहला काम क्या है तुम्हारा, अब आप क्या करोगे, एक्वायर करोगे स्किल्स। तुम्हें पता चल गया कि क्या मेजर फील्ड्स है, इनमें जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है
उसके अंदर आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड यूट्यूब कोर्सेज कर सकते हो, हर चीज से रिलेटेड यूट्यूब कोर्सेज। अगर मैं मार्केटिंग के आपको साइड में दिखा भी रहा हूं कि मार्केटिंग के कोर्सेज क्या क्या है पड़े, जो यूट्यूब पे पूरे का पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। इस तरीके से कंसल्टिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, उनके कोर्सेज कर सकते हो। चाहो तो तुम पेड कोर्सेज भी कर सकते हो, चाहो तो तुम फ्री कोर्सेज भी कर सकते हो। पेड कोर्सेज करने से बेनिफिट ये होता है कि आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, तो उससे आपको क्या होता है कि उसको अपनी प्रोफाइल में लिखना आसान हो जाता है। तो पहले 6 महीने से लेकर 1 साल तक जो आपकी बीकॉम, या अगर आप बीबीए कर रहे हो या बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बैचलर डिग्री में एडमिशन ले लो किसी भी कॉलेज में, पहले 6 महीने से 1 साल आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि हम क्या करेंगे, स्किल एक्वायर करेंगे। फिर आता है मेरे पास स्टेप नंबर 2। यहां पर आपने क्या करना है, कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करना है। देखो एक अच्छे कॉलेज में क्या होता है, एक अच्छे कॉलेज में होता है अच्छा क्राउड, और वहां पर आती है अच्छी टॉप क्लास कंपनीज। अच्छा क्राउड तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो, लेकिन जब तुम कंपटीशन से पार्टिसिपेट करोगे, जो कंपटीशन मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस वेबसाइट पे जा सकते हो आप, अनस्टॉप नाम की वेबसाइट है। इस पे बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कॉम्पिटिशंस होते हैं। आप इन कॉम्पिटिशंस में रजिस्टर करो। इन कॉम्पिटिशंस के अंदर जो आपको क्राउड मिलेगा वो टॉप कॉलेजेस का मिलेगा। जैसे आप श्री राम कॉलेज के कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट कर सकते हो, हिंदू के कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट कर सकते हो, हंसराज के कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्राउड बहुत अच्छा मिलेगा। कभी भी लालच मत करना कि जिस कॉम्पिटिशन में दिख रहा प्राइस मनी 50,000 है, इसी में जाऊंगा मैं, नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन में जाओ, 2-3 महीने रज के कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करो, 40-50 कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करो। अगर आपको फाइनेंस पसंद है तो फाइनेंस के कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करो, कंसल्टिंग पसंद है तो कंसल्टिंग के कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करो। इनमें जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करो, उतना सीखो। 50 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे तो 4 या 5 में तो जीत ही जाओगे। ये करने के बाद आपका आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, इंटर्नशिप करनी है। देखो बड़े कॉलेजेस में क्या होता है, कंपनी सामने से आती है इंटर्नशिप देने के लिए, लेकिन तुम वहां पर नहीं हो। अब तुम्हें खुद को अप्रोच करना पड़ेगा कंपनीज को। अपने मॉडल्स दिखाओ, जो तुमने कंसल्टिंग करी, जो तुमने उसके मॉडल्स बनाए, या कुछ कोर्सेज करे, या तुमने जब तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कुछ कंपटीशन जीते, कुछ रैंक्स आए, उनसे एक अपना रिज्यूमे बना के उसको इंटर्नशिप लेने के लिए कोशिश करो। इंटर्नशिप करनी कहां से, जेन्युइन सोर्स से करनी है। इंटर्नशाला का आप यूज कर सकते हो, इंटर्नशाला पे बहुत इंटर्नशिप्स होती हैं। ज्यादा पैसे के पीछे मत भागो कि स्टाइपेंड मिलेगा तो ही जाऊंगा, नहीं। स्टार्टअप्स है या ऐसी कंपनीज है जो अभी बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, वो अगर आपको इंटर्नशिप्स दे रही है तो उनमें जरूर करनी चाहिए। इंटर्नशिप करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे बकवास इंटर्नशिप्स नहीं करनी है। जैसे कुछ इंटर्नशिप्स होती है कि 10 बंदों को मैसेज भेज दो, आज फिर 10 को मैसेज भेज दो, फिर 10 को मैसेज भेज दो। वो इंटर्नशिप का कोई फायदा नहीं है। ऐसी इंटर्नशिप जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, पैसा मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। इंटर्नशिप कर सकते हो आप 2 से लेके 4 महीने तक की एक अच्छी इंटर्नशिप आपको करनी है। लिंक्डइन पे भी मिल जाती है, इंटर्नशाला पे भी मिल जाती है। फिर आता है मेरा स्टेप नंबर 4। यहां पर आपको क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अभी तक आप बहुत सारे काम कर चुके हो। आपने सबसे पहले स्किल सीखी, दूसरे नंबर पे तुमने क्या करा, कंपटीशन से पार्टिसिपेट करा, तीसरे पे तुमने इंटर्नशिप करी। इन तीनों को मिला के अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। जनरली पोर्टफोलियो बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, एक वेब पेज डिजाइन कर लेते हैं। उस वेब पेज में पूरा लिखा होता है कि दिस इज माय नेम, ये मेरी क्वालिफिकेशंस, ये मेरे स्कोर्स रहे हैं, ये मैंने अपने, ये मेरा इंटरेस्टेड फील्ड है, यहाँ पर मैंने ये काम किया है, ये कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट किया है, मैंने ये इंटर्नशिप्स करी। तो वो पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करके रखो। कोई भी तुमसे पोर्टफोलियो मांगे, अपना वो लिंक आप वेब ब्राउजर का दे सकते हो, या फिर तुम एक पीडीएफ बना सकते हो। उसमें हाइपर लिंक क्रिएट करो कि जैसे उस पर क्लिक किया जाए तो उसको ओपन हो जाए और वो पीडीएफ आपकी अच्छे से सामने वाला पर्सन देख सके। फिर आता है 5वें नंबर पे, मेक अ शॉर्ट, क्रिस्प एंड अट्रैक्टिव रिज्यूमे। आपको करना है एक रिज्यूमे बनाना है अपना। ये रिज्यूमे तुम बना रहे होगे 2 साल के बाद, क्योंकि आज से जब 2 साल हो जाएंगे तब तुम ये सारी चीजें एक्वायर कर चुके हो, रिज्यूमे बना रहे होगे। रिज्यूमे बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि तुम आज से ही रिज्यूमे की तैयारी शुरू कर दो। कि आज से लिखो मैं ये कर रहा हूं, तो मैंने रिज्यूमे के एक रफ में यहाँ पे लिख दिया। जो फाइनल तुम्हारा रिज्यूमे बनता है, या कहीं पर भी तुम रिज्यूमे देने जा रहे हो, तो रिज्यूमे जनरली 1 पेज होना चाहिए। और रिज्यूमे आप क्या करो कि किसी अच्छे टॉप क्लास कॉलेज का फॉर्मेट लो और उसमें बनाओ। आपको इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद का मिल जाएगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का मिल जाएगा, हिंदू कॉलेज का मिल जाएगा, आईआईटी दिल्ली का मिल जाएगा। वहां का आप जो फॉर्मेट है उसे फॉलो करके उसके अंदर रिज्यूमे बनाओ। रिज्यूमे में चीजों को लिखने का तरीका होना चाहिए। सपोज तुम कहना चाहते हो कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मैं फर्स्ट आया, ये नहीं लिखना। आप लिखोगे कि देयर वर 1000 पीपल इन दैट कंपटीशन एंड आउट ऑफ 1000 टीम्स या 1000 स्टूडेंट्स आई वाज द वन हु गॉट फर्स्ट पोजीशन। जिसके अंदर ऐसे ऐसे कॉलेज के बच्चे थे। मतलब चीजों को अट्रैक्टिव लिखना है,
क्वांटिफाई करके लिखना है, इस तरीके से आपने अपना रिज्यूमे बिल्ड करना है। अब आते हैं हम अपने फाइनल स्टेप पे, द फाइनल स्टेप, जहां पर अब तुम अपनी जॉब के लिए जा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। फिर से तुम नेपो किड नहीं हो कि करण जौहर आएगा घर पे और कहेगा लो सर मूवी साइन कर दो, नहीं, तुम्हें कंपनी के पास जाना पड़ेगा। कंपनी के पास कैसे जाया जाता है, उसका क्या तरीका होता है? आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे आपको कोई भी बंदा दिखता है, उसकी प्रोफाइल में दिखता है कि मैं एचआर हूं इस कंपनी में। जैसे तुम मान लो कंसल्टिंग की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरा मैकेंजी में चांस है, तुम्हें पता है कि मेरा बीसीजे में चांस है, तो तुम क्या करो, तुम्हें पता है मेरा ईवाई में चांस है, तुम्हें पता है मेरा जिस भी कंपनी में तुम्हें लगता है मेरा चांस है, क्योंकि तुम्हें नॉलेज आ जाएगी। उस कंपनी के एचआर को लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ, उनको बार बार मैसेजेस करो, उनकी मेल निकालो, रिस्पेक्टफुल मैनर में ज्यादा से ज्यादा मेल्स करोगे तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई आएगा। मैं सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने 200 मेल्स करी और फिर जाके उनको 5, 2 या 3 रिप्लाई आए और फिर उनको इंटर्नशिप या जॉब ऑफर मिला। तो इसके लिए आपको घिसना पड़ेगा, ये चीज मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी तुम नहीं घिसे। अगर तुमने 1 साल घिसे होते तो तुम एक अच्छे कॉलेज में होते, लेकिन वो नहीं हो तो अब आपको वो, ये नहीं कि वो काम नहीं करना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो रोड मैप मैंने तुम्हें बता दिया है। तो इस पूरे रोड मैप पे चलना है। सबसे पहले स्किल्स एक्वायर करो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, इंटर्नशिप्स करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, रिज्यूमे बनाओ और लास्ट में शिद्दत से बड़ी बड़ी कंपनीज में, हर तरीके की कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो और ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। तो लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस पूरे रोड मैप को फॉलो करो। इन केस तुम्हारे पास अच्छा कॉलेज नहीं है, फिर भी मैं गारंटी दे सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, तुम एक अच्छी प्लेसमेंट पे लैंड कर जाओगे। और हाँ, अगर नए हो इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 11th एंड 12th कॉमर्स की सारी के सारे लेक्चर्स विद सीयूईटी प्रिपरेशन हम इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।